कि लड़ाई मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लड़ाई इस्लाम के खिलाफ है। और अगर इस बात को समझने में देरी करने का काम करोगे तो नुकसान उठाने का काम करो। आपके वोट के ऊपर सरकार बनी है, अरे कुछ करो ना करो, कम से कम इस कानून की मुखालफत करने का काम कर दो। अगर 10 MP हमारे और आ गए होते तो हिंदुस्तान की तस्वीर दूसरी होती। इस मुल्क के अंदर जरूरत आज संजय सिंह जैसे लोगों की है जो सेक्युलरिज्म का झंडा थाम करके आपकी आवाज को मजबूती के साथ उठा दे। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने नेता राहुल गांधी को कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के दमदारी से उन्होंने कभी अल्पसंख्यक नहीं कहा, हमने कहा सीधे मुसलमानों की बात। किसी के हाथ में नहीं है, जिस दिन मौत आनी होगी आकर रहेगी, और जो आपके मुकद्दर में लिखा है वो होकर रहेगा, इसलिए खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये बात उन्हीं लोगों की है जो लोग चाहते हैं कि आप कमजोर हो जाए। मैंने शुरू में इसका जिक्र कर दिया कि लड़ाई मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लड़ाई इस्लाम के खिलाफ है। और अगर इस बात को समझने में देरी करने का काम करोगे तो नुकसान उठाने का काम करो। हिंदुस्तान का दस्तूर आईन हमें हमारे फरीज़े अदा करने की इजाजत देता है, लेकिन ये कानून आने के बाद हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि मैं आंध्रा की धरती पे हूं, तेलंगाना की धरती पे हूं, और यहां से ऐलानिया कहना चाहता हूं कि दबाव बनाइए चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, चाहे आपने 15% वोट दिया या 20% वोट दिया, आपके वोट के ऊपर सरकार बनी है। अरे कुछ करो ना करो, कम से कम इस कानून की मुखालफत करने का काम कर दो। यहां से ऐलान करना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं आप तमाम, यहां खासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, कि बड़े जलसों के आयोजन करिए अमरावती के अंदर और करिए पटना के अंदर। दबाव बनाइए नीतीश कुमार के ऊपर, हमसे वोट चाहिए, लेकिन हमारे इतने अहम फरीज़े के ऊपर अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारे आप दोस्त तो छोड़िए बदतरीन दुश्मन हो। अगर ये दबाव बनाने का काम नहीं करोगे, हम लोग किस हैसियत के अंदर है। अगर 10 MP हमारे और आ गए होते तो हिंदुस्तान की तस्वीर दूसरी होती, लेकिन आपको तो खासतौर से मैं अपने लोगों को कह रहा हूं, आपको वोट को रेवड़ियों की तरह बांटने की आदत है। कौन इसका हकदार है ये समझने की जरूरत है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जरूरत आज संजय सिंह जैसे लोगों की है जो सेक्युलरिज्म का झंडा थाम करके आपकी आवाज को मजबूती के साथ उठा दे। आज बदकिस्मती है, हम मुसलमान भी नहीं रहे, हम मुल्क में अल्पसंख्यक हो गए, और वो पार्टियां हमें अल्पसंख्यक बोलती हैं जो हमारे वोट के ऊपर दम चलने का काम करती है। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने नेता राहुल गांधी को कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के दमदारी से उन्होंने कभी अल्पसंख्यक नहीं कहा, हमने कहा सीधे मुसलमानों की बात। अभी अजीत साहब ने सिखों का जिक्र किया, NGPC का जैसे इलेक्शन होता, अगर ऐसी सिस्टम ने वक्फ बोर्ड के अंदर शुरू से तय किया होता तो आज ये नौबत न आती। और वो स्पिरिट हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, वो हौसला, वो हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में, किसी के हाथ में नहीं है, जिस दिन मौत आनी होगी आकर रहेगी, और जो आपके मुकद्दर में लिखा है वो होकर रहेगा, इसलिए खौफजदा होने की जरूरत नहीं। अल्लाह का डर अगर दिल में कायम रहेगा तो हिफाजत करने वाला अल्लाह है, लेकिन आज मुसलमान के दिल में अल्लाह का डर कम, सरकार का डर ज्यादा हो गया है। सरकार से डरते हैं। आज आप लोगों के बीच में हम लोग चल कर आए हैं, यहां आने का मकसद सिर्फ यह है
कि हैदराबाद से मजबूत आवाज उठे, हैदराबाद से मजबूत संदेश जाए और पूरे मुल्क के अंदर जाए कि ये लड़ाई मुसलमानों तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई इस मुल्क के दस्तूर को और आइन को बचाने की है। ये लड़ाई इस मुल्क के दस्तूर और आइन की हिफाजत करने की है। आज अगर मुसलमान का वक्त छीना जा रहा है, कल मंदिर का खजाना भी खाली होने का नंबर आएगा, कल गुरुद्वारे का भी नंबर आएगा। जब आग लगेगी किसके पड़ोस में, कौन रहता है ये नहीं पूछती आग, सबका घर जलाकर खाक करती है। ये आग लगाई है। आज जरूरत है इस बात की कि जागो और अपने तमाम हमवतनी भाइयों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करो। और लड़ाई को सिर्फ ये जो अभी एक सवाल आया, मैं सुन रहा था कि जो आपने यहां से प्रचार किया, हम लोग आ रहे हैं तो लोग कहने लगे बाप ने किसका भला किया। अरे आपको पता है वक्त क्या है? मरोगे तो दफनाए कहां जाओगे? कब्रिस्तान भी तो वक्त है। अल्लाह की याद आएगी नमाज पढ़ने, तौफीक अल्लाह देगा नमाज के लिए, तो मस्जिद में जाओगे, वो भी तो वक्त है। आप भलाई और बुराई की बात करते हो। ये साजिश के तहत हमारे बीच में बरगलाने का काम किया जा रहा है। ना दरगाहें बचेंगी, ना खानकाहें बचेंगे, ना आस्थाने बचेंगे, ना कब्रिस्तान बचेंगे, ना ईदगाहें बचेंगी। तो कहां जाओगे जब तुम्हारे पास माल का हक ही नहीं रहेगा? इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि लड़ाई फिरकों में बंटने की नहीं है, ये मजबूती के साथ ईमान की रस्सी को थामने की है। अगर आज भी मुसलमान ने ईमान की अपनी उस रोशनी को दिल में जगाने का काम ना किया, तो फिर तबाही से आपको कोई बचा नहीं सकता। बस इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हौसला। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।